हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप के काल स्वरूप को देखकर बड़े भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान से दो प्रश्न किए थे। आख्या ही में आप मुझे बताएं, आप कौन हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान ये आप हैं कौन? डर डर के पूछे थे, आप कौन हैं? ठीक। और दूसरा, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका प्रयोजन क्या है? तो दो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे कल के श्लोक में। जस्ट पिछले वाले श्लोक में 31 नंबर श्लोक में, आप हैं कौन और आपकी प्रवृत्ति क्या है? तो उसके उत्तर में भगवान अब बोलना शुरू किए हैं। देखिए, श्री भगवान उवाचा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ठीक है, कालो अस्मि, मैं काल हूं। ठीक। तो अर्जुन का जो प्रश्न था पहला, आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, कालो अस्मि, मैं काल हूं। अब प्रश्न ये था कि आपकी प्रवृत्ति क्या है? आप क्यों चबा रहे हैं लोगों को अपने दांतों के बीच? क्या प्रयोजन है आपका? क्या प्रवृत्ति है आपकी? तो भगवान अपनी दो प्रवृत्ति को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन अर्जुन का क्या है? आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कालोस्मि, मैं काल हूं। अब अर्जुन ने कहा आपकी प्रवृत्ति क्या है? तो भगवान अपनी प्रवृत्ति को, अपनी दो प्रवृत्तियों को बता रहे हैं, या अपनी प्रवृत्ति को दो लाइन में बता रहे हैं। पहली लाइन देखिए, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं जगत, इस पूरे जगत के क्षय के लिए प्रवृत्त हूं। मतलब मैं पूरे जगत का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। हम देखते हैं ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में आधा प्रलय होता है। ठीक है, पूरा प्रलय नहीं होता है, आधा प्रलय होता है। तो वे भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जगत के प्रलय या इस जगत के क्षय के लिए, नष्ट होने के लिए प्रवृत्त हूं। फर्स्ट। अब दूसरा कह रहे हैं लोकान समाहर तुम इह प्रवृत्त, और मैं सारे लोगों को नष्ट करने में लगा हुआ हूं। तो इस जगत को नष्ट करने में लगे हुए हैं और इस जगत के लोगों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये भगवान की प्रवृत्ति है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप कौन है? मैं काल हूं। आपकी प्रवृत्ति क्या है? मेरी प्रवृत्ति है कि मैं जगत को नष्ट करने में लगा हुआ हूं और मैं इस जगत के सारे लोगों को नष्ट करने में लगा हुआ हूं। अब इंटरेस्टिंग बात है, ऋते पी त्वाम, लेकिन तुमको छोड़कर। मतलब मैं सारे लोगों को नष्ट कर दूंगा, पर ऋते पी त्वाम, तुमको छोड़ के। ना भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्य अनिकेशु योद्धा, तुम पांडवों को छोड़कर सामने जितने भी लोग हैं और तुम्हारी सेना में भी जितने लोग हैं उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, पर तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कालो अस्मि, मैं काल हूं। मैं जगत को नष्ट करने में लगा हुआ हूं, सारे लोगों को नष्ट करने में लगा हुआ हूं, और इस केस में अभी एट प्रेजेंट इस युद्ध स्थल में तुमको छोड़ के, पांडव लोग, तुम सबको छोड़ के मैं सबका वध कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
ऋते त्वाम, तुमको छोड़कर। ठीक। गीता भूषण टीका। इस प्रकार पूछे जाने पर, किस प्रकार पूछे जाने पर, कि भगवान आप कौन है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, अर्जुन ने प्रश्न किया था। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं समय हूं, जो पूरे विश्व का नाश करने वाला हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, प्रवृद्धः। सर्वव्यापी मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां काल का प्रभाव ना हो। काल का प्रभाव हर जगह है, इसीलिए सर्वव्यापी कह रहे हैं। ठीक। अब ये बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं और ये प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखेंगे। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदानः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। जिन भगवान का खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और मृत्यु जिनकी चटनी है, उन भगवान को कौन जानता है? मतलब चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सबको भगवान खाएंगे और साथ में फ्लेवर ऐड करेंगे मृत्यु की चटनी का। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, एडिशनल टेस्ट के लिए भगवान मृत्यु रूपी चटनी डालेंगे उसमें, अब ब्राह्मण क्षत्रिय को खाएंगे। आज ही मैं जो है बाहर गया, ट्रेवलिंग कर रहा था, तो एक जगह रुक के समोसा खाया था, तो समोसे के ऊपर चटनी पड़ी थी, तो मुझे याद आ गया, ओह भगवान भी जो है चटनी बनाएंगे, चटनी मृत्यु चटनी चटनी डालेंगे और खाएंगे सबको। ठीक है, कठोपनिषद का श्लोक है ये। मतलब बेसिकली ये है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, ये कहने का अर्थ है, बस सिंपल। ठीक है। श्रुति के इस श्लोक के द्वारा जिसका कीर्तन हुआ है, किस श्लोक के द्वारा, ये जो अभी कोट हुआ है ना, ये वाला श्लोक, इसमें देखिए, इसमें आया यस्य ब्रह्म, ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदाना। यस्य मतलब वो कौन, जिन भगवान का, वो किसका, यहां मेंशन कर रहे हैं कि श्रुति के इस श्लोक के द्वारा जैसा कीर्तन हुआ है, वह काल मैं ही हूं। मतलब जो काल, यस्य, जो काल ब्राह्मण और क्षत्रियों को खाता है चटनी डाल के, वो मैं ही हूं। भगवान ही कह रहे हो, तो काल है, मैं ही हूं, यह अर्थ है। ठीक है। मेरी प्रवृत्ति को समझो, मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन से, अब कि मैं किस तरह कार्य करता हूं इसको समझो। भाई दो प्रश्न थे ना, आप कौन है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। तो भगवान कौन है, जो ब्राह्मण और क्षत्रियों को खाते हैं चटनी डाल के, वो काल भगवान है। अब प्रवृत्ति क्या है, देखिए, मेरी प्रवृत्ति को समझो। उचित समय में मैं दुर्योधन और अन्यों को ग्रसने और नष्ट करने में प्रवृत्त होऊंगा। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, इस जगत में हो सकता है इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत कष्ट में हो, या कोई आपको बहुत परेशान करता हो, या कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो सफल हो गया हो, कोई व्यक्ति धार्मिक है तो कष्ट में हो, ये सब हो सकता है, हम देखते हैं। पर ध्यान देना होगा, ये सब कालांतर में हो रहा है, सब काल का खेल है बस। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, भले ही वो इस समय लग रहा हो बड़ा सुखी है, लेकिन कालांतर में उसका नाश होना तय है। ये सब काल का प्रभाव है, इसको काल के रूप में देखा करिए आप। कोई अगर आपसे किसी तरीके से रूड बिहेव कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, जहां तक संभव है अपना बचाव करिए, लेकिन नहीं हो पा रहा तो काल के रूप में देखिए, काल का प्रभाव है। बहुत सुंदर एक कहावत है इंग्लिश में, टाइम हील्स एवरीथिंग। समय सब कुछ सही कर देगा। अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं समय हमेशा खराब चलेगा, इसका टाइम फ्रेम है। और जब सही समय आता है तो व्यक्ति भूल जाता है उसने क्या संघर्ष किए थे। ये भी आप लोगों को ये सब अनुभव होगा, हमारा आप लोगों का भी होगा। कुछ बहुत पहले कठिनाई आती है, लेकिन जब कठिनाई ठीक हो जाती है तो वो समय याद भी नहीं रहता, कठिनाई आई थी, ठीक है, वो समय गया अब। तो बहुत सुंदर बात एक भक्त बताए थे, काल एक तरंग की तरह है। काल एक तरंग की तरह है, वो किसी को एक समय में ऊपर उठाएगी और एक समय में उसी व्यक्ति को नीचे भी डाल देगी। तो आश्चर्य नहीं करना है, ये सब काल का प्रभाव है बस। इसमें टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसको प्रोपाल जी पता नहीं किसी परपोर्ट में लिखते हैं। जब मैंने उसको पढ़ा था तो ये लाइन मुझे अभी तक एज इट इज याद है, तो पता नहीं कब पढ़ी थी, कहीं किसी बुक में थी। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन,
समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। काल। ठीक है, जब सही समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। मेरी इस प्रवृत्ति के फल को समझो। तुमको, युधिष्ठिर और कुछ अन्यों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। स्पष्ट। ये तो एक अर्थ था इस श्लोक का, जो बिल्कुल सिंपल है और जो जो मैच हो रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, गोपाल जी ने अनुवाद में लिखा है और सब पढ़ चुके हैं। अब बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके अर्थ को। तो वो हम लोग देखते हैं। एक और अर्थ लिया जा सकता है यदि इस श्लोक को अर्जुन के संभावित प्रश्न के उत्तर में लिया जाए। अब बलदेव विद्याभूषण कह रहा है, मान लीजिए अर्जुन अब ये प्रश्न करें, ये प्रश्न किए नहीं है, मान लीजिए, थोड़ा टेस्ट देने के लिए बलदेव विद्याभूषण ऐसा कह रहे हैं, मान लीजिए अर्जुन अब ये प्रश्न करें तो इसका उत्तर ये श्लोक है। ओरिजिनली तो उन्होंने दो प्रश्न पूछे थे, आप कौन, आपकी प्रवृत्ति क्या है, तो भगवान ने बता दिया। अब मान लीजिए अर्जुन उस प्रश्न को ना पूछ के ये प्रश्न पूछे अगर, तो इसका उत्तर भी ये श्लोक है। समझ में आ रहा है? तो क्या प्रश्न है देखिए। यदि अर्जुन प्रश्न करें कि यदि मैं यह युद्ध ना करूं तो उन सब का विनाश कैसे होगा, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी यह सब मारे जाएंगे काल के रूप में। मैं इन सब की आयु को समाप्त कर दूंगा। ठीक, तो मान लीजिए अर्जुन पूछते कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं तो कैसे नष्ट होंगे ये सब, फिर भी नष्ट होंगे। देखिए, मान लीजिए ऐसा होता कि पांडव लोग युद्ध नहीं करते और चले जाते, तो हो सकता है भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते कि कौरवों के बीच में ही आपस में लड़ाई कर देते, तो कौरव लोग आपस में लड़ भिड़ के मर जाते, जैसा कि भगवान ने अपने ही यदुकुल में कराया। क्योंकि मरना तय है, मरेंगे तो है, युद्ध भूमि में आए हैं तो यहां से जीवित जाएंगे नहीं। तुम युद्ध करो चाहे ना करो, मरना तो है उनको। या मान लीजिए पांडव लोग चले जाते और कोई और लीडर बन जाता, वो युद्ध करता, मारे जाते सब लोग। तो बेसिकली सबको मरना था, ये मेन बात है। तुम चाहे युद्ध करो चाहे ना करो, भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, ये लोग मरेंगे ही मरेंगे। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछे, वे कौन लोग हैं जो मारे जाएंगे। भाई आप कह रहे हैं मरना है, तो किसको मरना है। मान लीजिए अर्जुन ये पूछे तो भीष्म देव से प्रारंभ करके दोनों पक्ष के सभी योद्धा मारे जाएंगे, परंतु यदि तुम युद्ध त्याग देते हो तो तुम अपने अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। भगवान कह रहे देखो भाई, युद्ध तो होना ही होना है, इनको मरना ही मरना है। अगर तुम भाग गए तो तुम अपने धर्म से गिर जाओगे, बस और कुछ नहीं होने वाला है। ये मत सोचना कि तुम्हारे भागने से बच जाएंगे, ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है माय डियर अर्जुन। ऐसा नहीं होने वाला है, इनको मरना है और तुम भाग गए, तुम देख लो अपना। लेकिन ये मत कभी सोचना कि तुम्हारे भागने से बच जाएंगे। और होगा क्या, जो तुम्हें यश मिल जाता युद्ध करने से, वो तुम्हें यश नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम यश लो खाली, इसीलिए तुम सिर्फ निमित्त बनो, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तुम निमित्त बनो बस, ये कहने का अर्थ। देखिए हमें, देखिए मैं एक प्रार्थना रोज करता हूं, आप लोग भी भगवान से कह करिए, मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, कि आप मुझे अपनी कृपा का एक हम्बल निमित्त बनाइए। देखिए हम जो भी प्रचार कर रहे हैं सब कृष्ण की कृपा ही है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान ने अपनी कृपा देने का निमित्त हमें बना लिया है बस। और जिनको प्रचारित होना है महाप्रभु के मिशन में, वो पहले से फिक्स है, ये मान लीजिए आप लोग।
जिनको कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करना है, जो लोग इस्कॉन में जुड़ेंगे, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो लोग प्रचारित होंगे ही होंगे, होना ही है। लेकिन अगर आप करते हैं प्रचार, तो आप भगवान की कृपा के निमित्त बन सकते हैं, बस इतनी सी बात है। आप प्रचार नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन उस व्यक्ति को प्रचारित होना ही है, फिक्स है भाई। देखिए, मेरा जो भक्ति में आने से पहले का रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। मैं बताऊंगा नहीं, बहुत खराब है। और मैं तो आश्चर्य करता हूं कि कभी सोचा नहीं था गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ना कभी नहीं सोचा नहीं था, गीता पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी सोचा नहीं था गीता पढ़ेंगे। मुझे यहां तक की याद है। मुझे ये तक पता नहीं था समुद्र मंथन क्या होता है। हरि बोल। एक प्रभु जी थे बड़े स्कॉलर टाइप के, उन्होंने समुद्र मंथन बताया था मुझे पहली बार, समुद्र मंथन क्या होता है। तब मेरी कुछ इच्छा आई थी, समुद्र मंथन ये क्या चीज है, कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं पता था। अब देखिए क्या हो गया। तो जिनको प्रचारित होना है वो फिक्स है, उनको भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, बस आप निमित्त बनिए महाप्रभु के मिशन में। ठीक है, ये वही बात भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको मरना ही मरना है। तुम नहीं लड़ोगे, फिर भी मरेंगे तो है ही है, कोई और निमित्त बनेगा, जिससे तो तुम ही निमित्त बन जाओ, तुम यश ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परपुट परपुट यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। मतलब आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है। ठीक है। ठीक है, एक भक्त कह रहा है मेरा तो भक्ति में आने के बाद भी रिकॉर्ड बहुत खराब है। उतना खराब नहीं होगा जितना पहले होगा, चेक करिए अपने हृदय में, उतना खराब नहीं होगा, धीरे धीरे प्रगति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूछताछ की। ठीक है, पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहां तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। वही श्लोक चटनी वाला रूपा जी कोट कर रहे हैं। कठोपनिषद का वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसे मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं, मतलब काल के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। ठीक है, करने वाला है। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, स्पष्ट है। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे, ये भी पता है। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना थे, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। अब अर्जुन की निराशा को रिवाइज करते हैं, जो हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था। अर्जुन ये सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा तो कोई निराशा होगी नहीं। तो क्या निराशा थी, देखिए। फर्स्ट निराशा तो ये थी कि पता नहीं हम युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, भगवान ने दिखा दिया उसको। ठीक, अब अर्जुन का ये सोचना है, अगर जीतेंगे तो जिनके लिए युद्ध जीतना चाहते हैं वो सब मारे जाएंगे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कि भाई जिनके लिए मैं राज ले रहा हूं, जब वो ही नहीं रहेंगे तो किसके साथ एंजॉय करूंगा। तो ये निराशा थी। तीसरी बात ये थी कि जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, फिर दूषित होंगी, फिर वर्ण संकर होगा, फिर पिंडदान नहीं होगा, पितृ गिर जाएंगे। तो भैया कृष्णा माधव, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिखता है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन की निराशा थी। ठीक, लेकिन भगवान दिखा दिए भैया, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी सोचो तुम, मरना तो है इनको। ठीक है,
किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा। ग्रास मतलब वो मारे जाएंगे, उनके खाना बनते हैं, काल का खाना बन जाएंगे, क्योंकि उनकी यही इच्छा है, भगवान की यही इच्छा है। और जो भगवान की इच्छा होती है वो पूरी होती है। ये भगवान का गुण है एक। तो भगवान सोच लिए मरना है तो मरना ही है भैया उनको, तुम चाहे युद्ध करो चाहे नहीं करो। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मरना था, चाहे तुम निमित्त बनो इसके, नहीं तो कोई और बनेगा। स्पष्ट। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। स्पष्ट। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। ये इंटरेस्टिंग है, गोपाल जी लिख रहे हैं वे पहले से मृत हैं। तो भैया जो पहले से ही मरा हुआ है उसको मारने में क्या दिक्कत? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पहले ही मर चुका है उसको मारने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हें पता चली गया है अब कि ये मर गए तो मार दो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आया आपकी लॉजिक? भाई तुम देख ही लिए मर गए, भाई तुम तो भविष्य का देख लिए ना, तुम्हारे सामने ये लोग मर गए, तो जब मर ही गए हैं तो मार दो फिर, अब क्या दिक्कत है? बड़ा जबरदस्त भगवान की ट्रिक है ये, काल के रूप में। ठीक है, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। मतलब काल से कोई नहीं बच सकता। तो हम लोग यहाँ पे बस सिंपल ये सीखे कि भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से, देखो भाई योद्धाओं को मरना तो है, तुम नहीं मारोगे तो किसी और को निमित्त ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मार दो, निमित्त बन जाओ और श्रेय ले लो, यश ले लो, खत्म। ऐसी बात को भगवान आगे बताएंगे नेक्स्ट श्लोक। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।